औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये आज हम एक बड़ा अहम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्टिकल कर रहे हैं जिसमें है स्टेट एंड प्रूव द डी मॉर्विज थ्योरम। और थ्योरम की यहाँ से हमारा जो है सोल्यूशन शुरू होता है, यानी ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने स्टेटमेंट थ्योरम यानी लिखी है, जो कि ये है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। स्टेटमेंट ये है आपके पास, डी मॉर्विस थ्योरम ये कहता है कि आपके पास एन इज एनी रियल नंबर। एन जो है वो आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकती है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी एन 4 हो सकता है, एन जो है -7 हो सकता है, एन 3/8 हो सकता है। कोई भी रियल नंबर हमारे पास लिया जा सकता है। वो ये कह रहा है डी मॉर्विस थ्योरम कि ये एन कोई रियल नंबर है। थीटा जो है वो हमारे पास एक एंगल है। अगर आपके पास कोई यानी किसी की पोलर फॉर्म ऐसे लिखी हुई हो, या ये कि ये हमारे पास एक्सप्रेस हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की सूरत हाल के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप इसके जो एन है इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंगल से। एन को थीटा से मल्टीप्लाई करें तो cos एन थीटा आ जाता है। एन को थीटा से साइन की यानी इस एंगल से मल्टीप्लाई करना है, साइन से नहीं करना, थीटा से साइन एन थीटा हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास डी मॉर्विस थ्योरम ये है। हम इसको प्रूफ करते हैं, बाकी इसके बहुत से सवालात हम करेंगे, उसमें ये वाज़े होता चला जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले प्रूफ के अंदर पहले तो ये स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ में सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि मुख्तलिफ केसेस बनाते हैं, यानी हम एन की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले एन की वैल्यू जो है वो 1 लेते हैं इस जगह पर, इन लोकेशन नंबर 1 के अंदर इसका नाम 1 रख लेते हैं इस स्टेटमेंट का। तो आपके पास सूरत हाल ऐसे आएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और यहाँ पर होल पावर 1। इस जगह जहाँ n है, 3 प्लेसेस पर n मौजूद है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आपने लिखा और ये 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 1 थीटा, यानी तो हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल ट्रू है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, चले लिख ही लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि 1 थीटा को मल्टीप्लाई करें 1 होल पावर 1 जो होगी वो भी इसके इक्वलेंट होगी, प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा पहला 1 के लिए ये हमारे पास 1 इंटीजर के लिए ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें एक और बात हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि सबसे पहले हम n को पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर लेंगे, यानी n इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर, कि ये इंटीजर के तौर पर हम जो है इसको कंसिडर करेंगे। अगर हम इसकी n की पावर 0 ले लें यहाँ पर, तब भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ अगर 0 रखें तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और होल पावर 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 कंसिडर किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर cos 0 थीटा प्लस आयोटा साइन 0 थीटा, n की वैल्यू जब हम 0 पुट करें 3 प्लेसेस पर 1 2 3, cos 0 थीटा हमारे पास 1 होता है और आयोटा साइन 0 जो है वो 0 हमारे पास लिखा जाता है। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि n जो है वो एक रियल नंबर है, जब और यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 3/7 भी हो सकता है, 8/9 भी हो सकता है, और दूसरी तरफ हम जो है n कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो बात ज़रा गौर से सुन लें कि हमारे पास n जो है, पहले हम केस में n को पॉजिटिव इंटीजर के तौर पर डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इसके बाकी हिस्से जो हैं वो डिस्कस करेंगे, यानी नेगेटिव, और इसको फ्रैक्शन के तौर पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जी हमारे पास ये है केस, यानी n की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 जो है, n की पहली वैल्यू 1 ली थी, अब 2 ले रहे हैं इस 1 के अंदर, इन 1।
यानी ये वाली इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे याद रखिएगा क्योंकि हमें बार बार इसी के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। यानी n की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 जगह पर आपके पास n की वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे 2 रखा, इधर 2 रखा, इधर 2 रखा, तो हमारे पास स्टेटमेंट ये हासिल हो गई जो आपके सामने हमने यहाँ पर लिखी है। अब इसको जो है हम लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड को इक्वल साबित करेंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल होती है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसके अंदर ये है, ये इस सवाल के अंदर जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसका स्केयर हमारे पास। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हम अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें और एडवर्टाइजमेंट पूरी देखा करें ताकि हमारी टीम को फ़ायदा हो जो आपके लिए ये फ्री कास्ट मटेरियल तैयार कर रही है। उसके बाद ही आगे हमारे पास ये है कि लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा, ये एक स्केयर है। अगर ये स्केयर है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बिल्कुल हम ऐसे ही लिख रहे हैं जिस तरह ये x की पावर स्केयर हो तो हम इसको x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। सेम हमने यही लॉजिक इसके अंदर इस्तेमाल की। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो cos स्केयर थीटा, ये cos थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस आयोटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब फिर हमने प्लस आयोटा, यानी हमारे पास आयोटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पर किया। उसके बाद फिर आयोटा को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये था आयोटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई cos स्क्वायर थीटा, इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वलेंट होता है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया। उसके बाद प्लस आयोटा, इन दोनों में इसमें और इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, या हम इस तरह कर लेते हैं, चलिए कॉमन ही ले लेते हैं cos यानी कि साइन थीटा, और साथ मैंने थोड़ा अरेंज भी कर रहा हूँ, साइन थीटा और cos थीटा और प्लस साइन cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद इसको हम देखते हैं तो इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हमें यहाँ पर माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरह लिख रहे हैं साइन थीटा और ये हमारे पास लिखा गया, और इसमें से आयोटा, और ये अगर गौर करें तो ये हमारे पास आता है आयोटा, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा। कौन से फार्मूले के तहत हमने इसको लिखा है, इसको हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो हमारे पास फार्मूला ये है कि साइन अल्फ़ा, इसे ओपन करते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसे हम अल्फ़ा मान लें, इसे हम बीटा मान लें। इसी तरह हम इसको गौर से देखते हैं तो इसके अंदर फार्मूला जो हमने अप्लाई किया वो फार्मूला हमारे पास ये है, जो मैं आपके सामने इधर लिख भी देता हूँ इसके अंदर, ताकि आपको जो है वो आसानी हो इस बात को समझने में। ये देखें, सबसे पहले तो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, साइन अल्फ़ा और साइन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा
कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर ये बीटा हमारे पास है, अल्फ़ा की जगह थीटा, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा और बीटा इज इक्वल टू थीटा लिखें तो यहाँ आंसर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रख दें यहाँ पर रख ही लेते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। अल्फ़ा और बीटा की जगह हमने थीटा रख दिया, ये अल्फ़ा बीटा, उसके बाद आगे फिर प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट हमारे पास लिखी जा सकती है, यही हमने यहाँ पर किया। इसके अंदर ये लिखा हमने इसकी साइन थीटा कॉस थीटा और उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्विवेलेंट हुआ साइन थीटा प्लस थीटा के। उसके बाद सिमिलरली हम इसको यहाँ पे करेंगे आपके साथ। इसमें अब हमारे पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप सबको मालूम है, कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये इसका फार्मूला है। कॉज ये आपके पास क्या कहते हैं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर हम अल्फ़ा की जगह जो है थीटा रख दें, यहाँ पर थीटा और बीटा की जगह भी थीटा रख दें तो ये फार्मूले की शेप ऐसे बन जाएगी, यानी कि कॉज थीटा प्लस थीटा और इज इक्वल टू, उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा की जगह हम थीटा रख लें कॉज थीटा और उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर कॉज थीटा और माइनस साइन थीटा और साइन थीटा। आगे भी याद रखिएगा हम यही फार्मूला इस थ्योरम में बार बार इस्तेमाल करेंगे। अगर देखें तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा माइनस साइन थीटा, या हम इसको यूँ भी लिख सकते थे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस मर्जी फॉर्मेट के अंदर ये हमारे पास मौजूद होता हम लिख लेते। अब देखते हैं जी हमारे पास सूत्र हाल, ये देखें जी अब हमारे पास है, ये देखें cos थीटा यानी cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा के इक्विवेलेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये हमारे पास, और यही हमने साबित करना था, यानी यही हम यहाँ पर साबित करना चाह रहे थे कि cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा के इक्विवेलेंट हमारे पास ये लिखा जाएगा। उसके बाद यानी इसकी राइट हैंड साइड अगर हम देखें, हम अपने पिछले वाले लेक्चर्स को देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा था हमने, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने ये कहा था कि cos थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्रूफ करना था cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की लेकर हमने राइट हैंड साइड डिड्यूस कर ली, लिहाजा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वलेंट हैं, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। यानी इसमें कहा क्या जा रहा है, डी मॉर्विस थ्योरम कह रहा था कि जो 2 है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल से। देखें ये cos 2 थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होके आ गया, और जो ये वाला एंगल है यानी ये थीटा ये थीटा, ये दो जगह थीटा है, ये दोनों जगह ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये दोनों इक्वलेंट होते हैं। तो हम आने वाले फ्यूचर में यानी वक्त में हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट किया करेंगे। अब हम आते हैं जी तीसरी पे, अगर हम n की वैल्यू जो है ये, अब हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, कि आप इसको 3 ले लें, किस में, इन 1 में। आप 1 को जाके देखिएगा तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि 1 हमारे पास क्या है, तो ये है जो मैं लिख रहा हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
और की पावर 3 और कॉज हमारे पास 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ये अब हमने प्रूफ करना है, यानी ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। हमने एन की वैल्यू अब पॉजिटिव 3 जो है वो ली है। हम यहाँ पे ये दिखा भी देते हैं आपको कि ये हमारा थ्योरम है जहाँ पे हमने ये लिया है। इसके अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n cos n थीटा, यानी n इधर आ जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। n की जगह अब हमने यहाँ पे 3 रखा है। ये कितनी जगह प्लेसेस पर ये n 3 है, 1 2 3, इन तीनों जगह पर हमने n को 3 रखा। उसके बाद फिर हम 4 रखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे 5 रखेंगे, यानी इस तरह से सर जाए। अब हम इसके अंदर कोई लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूफ करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट हमारे पास है। तो लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का क्यूब, जिसको आप किस तरह लिख सकते हैं जी। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्स क्यूब है या वाई क्यूब है, वाई क्यूब, तो वाई मल्टीप्लाई वाई, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं वाई की पावर 1 1 1 हमारे पास। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई का स्क्वायर इंटू वाई। हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर 2 यानी स्क्वायर कर देते हैं, और साथ जो है वो हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर जो है वो 1 लिख लेते हैं। ऐसे ही जिस तरह यहाँ पे वाई क्यूब हो तो हम इसे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हमने ये अभी आपके साथ साबित किया है, प्रूफ किया है ये बात कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर जो होता है वो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा के इक्विवेलेंट होता है। लिहाजा हम इसको नंबर 2 कह लेते हैं। हम इसकी वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर की वैल्यू हम इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर इस जगह पर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये इधर लिखा गया जी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स को। हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की इसके अंदर, 2 यूज़ की, यानी 2 को सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज 2 थीटा इंटू कॉज थीटा और उसके बाद प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस आयोटा साइन 2 थीटा कॉस आपके पास थीटा, और उसके बाद प्लस, यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन तरीके से हमने ब्रैकेट जो है वो ओपन की, साइन 2 थीटा और यहाँ पे भी साइन 2 थीटा और इनटू साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। अब ज़रा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज 2 थीटा, यानी रियल पार्ट इसका अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्विवेलेंट होता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमारे पास ये है कि आयोटा जो होता है वो -1 का अंडर रूट होता है। आप दोनों तरफ स्केल लें तो फिर ये सूरत हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखें, इसको और इसको कंबाइन कर रहे हैं तो माइनस साइन 2 थीटा और साइन थीटा और प्लस आयोटा, आयोटा कॉमन ले लिया इधर से और एक इधर से और एक इधर से। हम पहले इसको लिख रहे हैं साइन आयोटा और उसके बाद यहाँ पर साइन इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉमन ले लिया हमने। अब हम इसके ऊपर अल्फ़ा बीटा का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो ये अल्फ़ा और बीटा,
तो हमारे पास जो फार्मूला ओपन होगा वो इस तरीके से होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला होगा कॉज अल्फ़ा जो कि 2 थीटा है, प्लस आपके पास प्लस इसलिए आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और हमारे पास थीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ये आ जाएगा, कॉज बीटा ये आ जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद साइन अल्फ़ा यानी साइन थीटा और साइन बीटा यहाँ से लेके यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आयोटा साइन, अब ये अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा मानते हैं, इसे बीटा मानते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा और प्लस थीटा साइन अल्फ़ा। अब ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रिजल्ट मौजूद है या नहीं। इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे हम बीटा मान लेते हैं। तो आप इसे ओपन करें, साइन अल्फ़ा यानी 2 थीटा को अल्फ़ा मान रहे हैं, बीटा थीटा को मान रहे हैं, साइन अल्फ़ा और उसके बाद कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा, क्योंकि 2 थीटा प्लस थीटा हमारे पास 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ये 2 थीटा प्लस थीटा, और राइट हैंड साइड ये हमारे पास हासिल हो गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। यानी कि आप देखें जो हमने रिजल्ट करना था वो ये था, जिसमें हमने n की वैल्यू जो है वो 3 लिखी, n इज इक्वल टू 3। अब इसके अंदर देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यानी ये दोनों एंगल सेम होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास इसकी होल इंटीजर की पावर यानी इसकी पावर 3 हो तो वो 3 पावर इधर आ जाएगी, यानी कि cos 3 थीटा आ जाएगा और थीटा ये आ जाएगा, यानी इन दोनों थीटा से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद cos 3 थीटा, ये 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा साइन 3 थीटा हमारे पास लिखा जाएगा, और हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड रिड्यूस कर ली, लिहाजा ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि आप इसके अंदर cos, अब नेक्स्ट हम करते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4, और उसके बाद ये cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, यानी ये हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, इसको साबित करते चले जाएंगे जब तक। एक और चलें आपके लिए कर लेते हैं कि अब हमने इसमें n की वैल्यू जो है, यहाँ पे n की वैल्यू हमने ली है n इज इक्वल टू 4, यानी अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो गया। n इज इक्वल टू 4 किस में रखी हमने, 1 में, 1 यानी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी उसके अंदर हमने इसके अंदर रखी, दिखा देते हैं आपको। ये 1 है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, n की जगह 4 रख दिया अब हमने, और यहाँ पे ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दोनों जगह तो थीटा है उस जगह पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा हमारे पास हो जाएगा। अब हमने ये बात प्रूफ करनी है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा, आप इसकी राइट हैंड साइड लेकर भी काम कर सकते हैं जैसे आपका जो है डिज़ायर हो, लेकिन मैं ये कहूँगा जो आसान हो उसी रास्ते पे आप चलें। cos 4 थीटा, अब इसकी भी मिसाल ऐसे ही है जैसा z रेज टू पावर 4 हो, तो इसको हम z क्यूब इंटू जेड लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से लिखा है, आप x4 कर दें या आप जो है x4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स कर दें। फिलहाल मैं इसको इस तरह ही लिखने जा रहा हूँ कि ताकि ये ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, ऐसा ये हमारे पास पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, इसलिए कि हमने 3 पर जो है वो काम कर चुके हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 3 इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पावर 1 हमारे पास ये लिखी गई। अब इसके अंदर इसमें आपने ये 3 प्लस 1 4 हो गया। अब ये वाला हिस्सा हम प्रूफ कर चुके हैं, इतना हिस्सा, यानी यहाँ पर हमने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज 3 थीटा प्लस आयोटा साइन
3 थीटा के ये इक्विवेलेंट होता है, यानी ये चीज़ ये इसके इक्विवेलेंट है। दिखा देते हैं कि कहाँ। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव की थी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर 3 हो तो वो 3 जो है इन दोनों थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कॉस 3 थीटा लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पर प्लस आयोटा साइन 3 थीटा हमारे पास लिखा जाएगा। ये हम साबित कर चुके हैं कि ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्विवेलेंट हमारे पास होती हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंसीडर कर लें कि ये 3 हमारे पास रिजल्ट है। अब हमने 3 को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये वैल्यू रखी और उसके बाद ये इसको एज इट लिख दिया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और लिख दें कि हमने जो रिजल्ट यूज़ किया है वो 3 को यूज़ किया है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम ओपन करते हैं, कॉस 3 थीटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा आपके पास साइन थीटा, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं साइन थीटा, और उसके बाद कॉस हमारे पास कॉस 3 थीटा, ये इसको पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आयोटा, उसके बाद साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस आयोटा साइन 3 थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आयोटा से, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर साइन 3 थीटा और इंटू साइन थीटा। अब हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट अलहदा कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, जिसमें आयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल पार्ट कंसीडर होता है। तो कॉस 3 थीटा आयोटा स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, आयोटा स्क्वायर होगा -1 के इक्विवेलेंट। तो यहाँ -1 आ गया, तो माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास रियल पार्ट इसका आ गया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट हम लिखते हैं प्लस आयोटा, आयोटा में आपके पास ये और ये हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास ये लिख लेते हैं जी साइन 3 थीटा, कॉमन ले लेते हैं हम आयोटा, साइन 3 थीटा और कॉस थीटा, और प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। उसके बाद हमारे पास ये आता है कि इसको देखते हैं, ये अल्फ़ा हमारा हो गया कॉस अल्फ़ा, ये थीटा जो है वो कॉस बीटा हो गया, यानी इस बीटा थीटा को हम कह रहे हैं। फिर ये 3 थीटा यानी साइन अल्फ़ा, और ये बीटा। तो ये फार्मूला जो हमने आपके सामने पहले भी लिखा था, तो इसमें ये फार्मूला होगा कॉस अल्फ़ा, जो कि हमारे पास ये हो गया, प्लस कॉज अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, और ये हमारे पास बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है। चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये रिज़ल्ट आता है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला के पास पिछली क्लासेस के अंदर भी मौजूद था। फिर आयोटा, अब ये हमारा अल्फ़ा यानी कि साइन 3 थीटा को मैं अल्फ़ा मान रहा हूँ, यानी जिस तरह हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा था। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो आप देखें यहाँ पर इसे ओपन करके देख रहे हैं, तो साइन अल्फ़ा ये लिखा गया, और उसके बाद साइन कॉस बीटा प्लस साइन हमारे पास हो जाएगा प्लस कॉस सॉरी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा यहाँ लिखा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे साइन बीटा, ये ओपन करेंगे तो दोबारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फार्मूले पहले भी लिखे हुए हैं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे 4, और उसके बाद कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास। लिहाजा ये यहाँ पे यानी ये सिलसिला कंटिन्यू, अगर हम इसी प्रोसेस को जारी रखें, कंटिन्यू दी स्टेप्स या दीज स्टेप्स, यानी इन स्टेप्स को फिर n की जगह जो है हम 5 रख लें यहाँ पर, फिर 6 रख लें, फिर 7 रख लें, फिर 8 कर लें, इस तरह ये प्रोसेस जारी रखें
तो एक वक्त हमारे पास ये आएगा n जो है, यानी कहाँ तक हम रख सकते हैं, हम n तक जो है अप टू n जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा। हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं कि ये अगर आप जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो ये n की वैल्यू जो होगी, ये जनरलाइज कर रहे हैं हम कि वो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। और n जो है इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कि n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है। अब उसके बाद हम n नॉन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जिसमें आपके पास ज़ीरो भी आ जाएगा और नेगेटिव नंबर भी हमारे पास हो जाएंगे। लिहाजा ये हमारे पास प्रूफ साबित हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कि अगर हम इसको इसी तरह करें, n की जगह 4 रख दें, तब हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। और अगर n की जगह 5 रख दें, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5, यानी n5 रख लें। यहाँ पर 3 जगह पर फिर आपको n5 रखना पड़ेगा अगर n की वैल्यू 5 आप रख के करना चाहते हैं। यहाँ 5, उसके बाद ये 5, यहाँ 5, तो रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 5 कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। अगर n की पावर जो है वो 1000 रख लें, तो फिर रिजल्ट बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1000 इज इक्वल टू कॉस 1000 थीटा प्लस आयोटा साइन 1000 थीटा। n 3 जगह पर 1000 रिप्लेस होगा। n कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर लिखा जा सकता है। अब हम n की वैल्यू को दूसरे केस के अंदर आते हैं, जिसमें n की वैल्यू जो है उसको हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, यानी कि जिसमें हम n को नेगेटिव लेंगे। यानी ये देखें, हमारे पास n की वैल्यू हम माइनस m यानी नेगेटिव ले रहे हैं। m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि हमारे पास वो आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी होगा। ये नेगेटिव नहीं हमने लिए, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर हम लेते तो ये पॉजिटिव बन जाता है। यानी अगर हम -1, -2, -3 इसे रख लेते हैं, तो -2 की वैल्यू यहाँ रखें, m इसमें से होगा। m में अगर -2, -3, -1 या ये इसमें रखते हैं, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो पिछला ही सवाल बन जाएगा। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आपके पास ये किस तरीके से बिहेव होगा डी मॉर्विस थ्योरम में। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर हम -m ले लेते हैं, यानी n, या n ले लें या -m ले लें। उसके बाद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और होल पावर पॉजिटिव m, यानी कि फिर ये m हो जाएगा अगर ये डिनोमिनेटर में आता है। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपके पास, क्योंकि m पॉजिटिव है और पॉजिटिव के बारे में हमने ये कहा था, m जो है वो पॉजिटिव है, m पॉजिटिव यानी ये नीचे आया, और पॉजिटिव होने की नाम में हमने कहा था कि वो हर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इन दो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हम अभी साबित करके आए। कॉस उसमें n था, यहाँ m है, m थीटा, उसके बाद प्लस आयोटा साइन m थीटा, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -m, ये लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। अब हम ये करते हैं कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और डिवाइड कर लेते हैं इस तरह कि कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, और यहाँ पे कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, ये हमारे पास होगा। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, अब इसके अंदर क्या है, ये a प्लस बी, यानी ये डिनोमिनेटर देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। तो करते हैं जी यहाँ पर इसके अंदर
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई जा रही है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी ये है जो आ रही है, ये इसके अंदर ये लिखी हुई। उसके बाद जी अब हमारे पास इसमें आ जाएगा कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा ओवर, अब a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले के तहत ये आ जाएगा कॉस स्केयर एम थीटा और प्लस आयोटा स्केयर साइन स्केयर एम थीटा, दोनों का सॉरी माइनस के साथ यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद आगे क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए की वैल्यू यहाँ पर हमने ली कॉज एम थीटा और b की वैल्यू ली है आयोटा साइन एम थीटा, b इज इक्वल टू आयोटा साइन एम थीटा और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी ये कॉस स्केयर थीटा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसको देखें कैसे लिख रहा हूँ, कॉज माइनस एम थीटा, ये चूंकि इवन फंक्शन है, कॉज माइनस एम थीटा हो या कॉज प्लस एम थीटा हो, ये दोनों इक्वलेंट होते हैं। और ये जो हमारे पास है इसके अंदर ये माइनस, इसको मूव कर लेते हैं हम एंगल के अंदर साइन के, हमारे पास माइनस एम थीटा, यानी हमने ये वाले कंडीशन अप्लाई की, कॉज माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज बीटा और उसके बाद साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, ये हमने इसकी लॉजिक इस्तेमाल की इस दोनों के ऊपर। उसके बाद अब आते हैं जी यहाँ पर कॉज स्केयर एम थीटा और ये हमारे पास माइनस है जी माइनस आयोटा स्केयर, माइनस आयोटा स्केयर जो होगा वो प्लस बन जाएगा प्लस वन, यानी कि साइन स्केयर एम थीटा किस तरह बनेगा, ये देखें आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा प्लस वन। तो माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू जो हमने यहाँ रखी आपके साथ, यानी कि ये हमारे पास ये माइनस है, माइनस हमारे पास माइनस की वैल्यू हमने जो है माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू प्लस वन यहाँ रखी, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद ये कॉस स्केयर एम थीटा प्लस साइन स्केयर एम थीटा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो वन के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस एम इज इक्वल टू, यानी माइनस एम इज इक्वल टू कॉज माइनस एम थीटा, ये साइड लिख रहे हैं प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा, ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर जब ये हमारे पास लिखा गया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में वन आ गया, यानी डिवाइडेड बाय वन। क्यों वन आया जी, कि ये हमारे पास वन है, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर, यानी हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन, ये आइडेंटिटी हमने ट्राइंगल के अंदर पढ़ी हुई है। तो ये सेम एंगल है एम थीटा, ये भी एम थीटा, तो यहाँ पर भी सेम हो, दोनों एंगल सेम हो तो वो इज इक्वल टू वन होता है। तो कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा हमारे पास होगा। अब इसके अंदर देखें जी, इसमें यानी ये अब हमारे पास साबित हो गया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रेज टू पावर अगर माइनस एम हो तो वो माइनस एम इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है और माइनस एम इन दोनों थीटा पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, माइनस एम थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा, ये हमारे पास इसका जवाब आया कि n पॉजिटिव हो, यानी यहाँ पे किसी की कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सूरत हाल में वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम तीसरा केस करते हैं। तीसरे केस में हम कोई भी फ्रैक्शन लेंगे, देखें ये हमारे पास है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर लिखा जाएगा, इसमें कॉस थीटा आपके पास ये हो जाएगा हमारे पास, यानी इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ, क्यू
ओवर क्यू, यानी ये हमारे पास लिखा जाए इस तरीके से, इस तरीके से। इसको अगर हम इस तरह लिख दें क्यू, यानी कि क्यू इज एन पॉजिटिव इंटीजर। अब क्यू को इसके एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये केस हमारा नंबर 3 है इसके अंदर, और बाकी पहला केस पॉजिटिव का केस नंबर 1 था, ये केस नंबर नेगेटिव का केस नंबर 2 था, और ये केस नंबर 3 है। अगर हम इस क्यू को, यानी कि चलिए मैं बता भी, ये जो हमारे पास m का था ये केस नंबर 1 था, सॉरी 2 था, और वो जो हमारे पास पहले था वो यहाँ से हमारा ये केस नंबर 1 शुरू हुआ था। तो इस तरीके से ये तीसरे केस में हमारा मुकम्मल हो जाएगा इसका प्रूफ। अब हम ये करते हैं, क्योंकि केस नंबर 1 में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव इंटीजर, अगर क्यू कोई क्यू इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, क्यू हमारे पास आप बेशक लिख लें कि क्यू जो है वो आपके पास इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। जेड के ऊपर अगर हम ये पॉजिटिव लिख दें तो इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वैसे तो उस नेगेटिव भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें पॉजिटिव मानते हैं क्यू को। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर ये आ जाएगा कॉज पहले केस के मुताबिक क्यू, और उसके बाद यानी एंगल से मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास, और प्लस आयोटा क्यू, यानी ये वाला नंबर, उसके बाद आयोटा साइन क्यू और थीटा ओवर क्यू, और ये इसका एंगल हमने फिक्स कर लिया इस जगह पर, और ये ब्रैकेट इसकी यहाँ से क्लोज की। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये है, याद रखिएगा। उसके बाद इक्वल साइन हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये लिखा गया, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है, लिख लेते हैं जी हम, कॉस आपके पास यहाँ पर थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू, और इसके बाद ये हमारे पास क्यू लिखा हुआ है, यानी कि क्यू हमारे पास लिखा गया। अब हम ये करते हैं, अब हम 1 ओवर क्यू दोनों साइड पर कर लेते हैं, कॉस थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू, और इसके अंदर 1 ओवर क्यू यानी पावर जन से है 1 ओवर क्यू दोनों साइड पे ले लेते हैं, प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे भी 1 ओवर क्यू यानी 1 ओवर क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, यहाँ इसकी पावर्स को। यहाँ 1 था, 1 ओवर क्यू का जवाब 1 ओवर क्यू आ गया। जब 1 ओवर क्यू को इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मल्टीप्लाई 1 ओवर क्यू जो होगा वो आपके पास 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसकी, यहाँ पर कॉस थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू, पी की पावर ले लेते हैं। पहले हमने 1 ओवर क्यू लिया, अब हम पी कोई भी एक नंबर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन पी में से या क्यू में से किसी एक को नेगेटिव भी मानना पड़ेगा। तो पी जो सा है वो हम लेते हैं कि वो नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर आपके पास मौजूद है, कि नेगेटिव इंटीजर है, किसी एक को मानना पड़ेगा कि आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो दोनों कर सकें, यानी कि दोनों हमारे पास हो जाए। वैसे पी और क्यू को आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। चलें जी, पहले हम ये मान लेते हैं कि पी भी आपके पास पॉजिटिव है। दोनों सूरत हाल कर लेते हैं, नेगेटिव भी कर लेंगे। पी जो सा है, अब पी इधर भी लिया पावर और इधर भी पावर ली, जिस तरह स्केल लेते हैं, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे टेक पावर पी ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे पी ओवर क्यू आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पी को जो है वो इसके, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पी पॉजिटिव या नेगेटिव हो, दोनों में से जो मर्जी हो, हर सूरत हाल में हमने पढ़ा था, केस नंबर 1 में पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास नेगेटिव भी पढ़ा था, तो वो हमारे पास इसमें इससे मल्टीप्लाई, नेगेटिव इंटीजर भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो केस 2 में पढ़ा था। केस 1 में पॉजिटिव पढ़ा था, केस 1 में पॉजिटिव, केस 2 में नेगेटिव पढ़ा था। तो अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी ओवर क्यू थीटा, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, साइन पी उसके बाद थीटा और क्यू, ये हमारे पास इज इक्वल टू आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा की पावर जो है वो हमारे पास P ओवर Q हमारे पास लिखी गई। तो P और Q में से किसी एक को आप नेगेटिव बनाकर माइनस की फ्रैक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, और अगर P और Q यानी कि P और Q में से दोनों में से किसी एक को नेगेटिव भी बना सकते हैं, तब ये नेगेटिव फ्रैक्शन बन जाएगी। और अगर दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो दोनों पॉजिटिव की आ जाएंगी। अगर आप दोनों को नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव हमारे पास लिखी जाएगी। यानी P और Q यहाँ पे लिख लें आप, इसके अंदर P और Q नोट कि आप डिस्कस कर सकते हैं कि P और Q लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, और उसके बाद P और Q जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी आपके पास लिखा जा सकता है। यानी दोनों केसेस हमारे पास जो मौजूद हैं, हम इसको पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी अगर आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसके बाद यहाँ पे वीडियो को लाइक भी करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात। अल्लाह हाफिज़।